नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज है 8A, 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय और उसकी पहली एक्सरसाइज है 8A। तो इस एक्सरसाइज में कुल 1 से लगा करके 39 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं और इसमें 3 भागों में प्रश्न डिवाइड हैं। एक है अति लघु उत्तरी, दूसरा है लघु उत्तरी और तीसरा आपका आ जाता है विस्तृत उत्तरी। तो प्रश्न नंबर 1 से 6 तक में अति लघु उत्तरी प्रश्न है और 7 से लगा करके 23 तक प्रश्न आपके लघु उत्तरी में है और फिर 24 से 39 तक के जो प्रश्न हैं वो विस्तृत उत्तरी में प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न 1 से 6 तक जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं तो इनके वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहले से अपलोड हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 से और प्रश्न नंबर 26 तक के प्रश्न जो हैं देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न जो दिया है आपको sin A बराबर 1/11 और उससे पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मुख्य रूप से आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कास और टैन, और इन्हीं के जो अपोजिट वाले बनते हैं जैसे साइन का कासेक, कास का सेक और टैन का काट, तो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 में से एक दिया है और 2 आपको ज्ञात करने हैं। तो पहला जैसे कि यहाँ पे साइन ने दिया है 1/11। अब ये जो साइन है, कास है और टैन है, इनके लिए जो भुजाओं के अनुपात होते हैं तो आप उनको लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं, LAL और KKA। यहाँ पर पहला साइन होता है, दूसरा कास होता है और तीसरा यहाँ पर टैन होता है। तो साइन कास टैन में जो साइन के नीचे लिखा है L/K, इसका मतलब है लंब बटा कर्ण, और कास का होता है आधार बटा कर्ण और टैन का होता है लंब बटा आधार। तो साइन ने जैसे 1/11 दिया है तो यहाँ पर आपको 2 भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। कौन कौन सी 2 भुजाएं? लंब और कर्ण का। तो त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात आपको मिल जाएगा। तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं और जब तीनों भुजाओं का मान पता चल जाए तो फिर आपको चाहे कास से निकालना हो, चाहे टैन से निकालना हो, चाहे कोई अन्य मान निकालना हो, तो सब मान निकल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, एक दिया है। तो चलते हैं। जैसे साइन A बराबर 1/11, तो आपको दिया है साइन A बराबर 1/11। अब साइन A का जो भुजाओं का अनुपात है वो लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A के लिए, इस कोण A के लिए लंब 1 होगा, कर्ण 11 होगा, तो बचा क्या? आधार बचा। आधार आपको निकालना है। तो लंब बराबर 1 लिख लेंगे, कर्ण बराबर 11 लिख लेंगे, और 20 समकोण है तो 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और जिस पर एक कोण बना होता आधार कहलाता है और कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो इस कोण A के लिए लंब होगा और 90 अंश के सामने भुजा जो है वो कर्ण होगी। तो ये वाली भुजा जो AB है जिस पर कोण A बना हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण 11 है, आधार ज्ञात करना है, लंब 1 है, दोनों का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 जब बाएं पक्ष में आएगा तो घट जाएगा। तो 121 से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 120। अब चूंकि यहाँ पर आधार का स्क्वायर था तो वर्गमूल लेंगे तो आधार बराबर √120। 120 को आप तोड़ सकते हैं 4 × 30 के रूप में, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, 30 √ के अंदर रह जाएगा। तो इसका मतलब जो आधार है वो 2√30 होगा। अब आपको जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो यहाँ पर जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं जो कि कास A और टैन A है, तो उनके भुजाओं का अनुपात लिखना है और यहाँ से मान लिख लेने हैं। तो कास A होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से देखेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार अभी आपने निकाला है 2√30 और बटे में जो कर्ण है वो 11 है। इसी प्रकार टैन A लिखना है तो टैन A होता है लंब बटा आधार, लंब 1 है और आधार है 2√30, तो 1/2√30 आपके कास A और टैन A आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न 8 में दिया है कास B बराबर 12/13। यहाँ कास जो है कोण B के लिए है और ये दिया है 12/13। तो कास आपका होता है आधार और कर्ण का अनुपात। तो एक त्रिभुज बना लेंगे और इस त्रिभुज में कोण B के लिए यहाँ पर C को समकोण कर देंगे। तो कोण B के लिए आपका आधार 12 होगा और कर्ण 13 होगा। लंब निकालना है
तो कास बी बराबर 12/13 जो कि आधार और कर्ण का अनुपात होता है, और त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पर आपका आधार है BC और कर्ण है AB, तब BC बराबर 12 हो जाएगा, AB बराबर 13 होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय वही कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण है आपका 13, 13 का स्क्वायर आधार है 12, 12 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा प्लस AC स्क्वायर। 169 से 144 माइनस होकर के 25 बचाएगा और यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो वर्गमूल ले लेंगे तो AC बराबर 5। इसका मतलब जो लंब है AC भुजा वो 5 आ गई। वैसे भी 12, 13 और 5 का अनुपात होता है, जिसमें से 13 सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और 12, 5 में से लंब और आधार कोई भी हो सकता है। तो जब AC आपकी 5 आ गई, तो चूंकि एक कास भी दिया था तो कोण B के लिए ही आप साइन और टैन के मान निकालेंगे। तो साइन भी हो जाएगा लंब और कर्ण का अनुपात और टैन भी हो जाएगा लंब और आधार का अनुपात। लंब 5, 5 आया है और कर्ण 13 है, आधार 12 है, इसलिए साइन भी हो जाएगा 5/13 और टैन भी हो जाएगा 5/12। प्रश्न नंबर 9 में दिया है cos थीटा बराबर 2/5। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो किसी भी कोण को आप थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है ABC और इस ABC त्रिभुज में जो कोण A है उस कोण को मान लिया गया है थीटा। तो cos थीटा बराबर 2/5। देखते हैं कि cos थीटा 2/5 जो कि आधार और कर्ण का अनुपात होता है और त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पर आधार है AB और कर्ण है AC, तो AB हो जाएगा 2 और AC हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर AB है 2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 से 4 घट जाएगा, तो 25 से 4 घटने पर 21 बचता है। BC स्क्वायर अगर 21 है तो BC बराबर √21 आ जाएगा वर्गमूल लेने पर। आपको तीसरी भुजा ज्ञात हो गई। तीसरी भुजा ज्ञात होने के बाद चूंकि cos थीटा दिया है इसलिए साइन थीटा और tan थीटा के मान निकालने हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब आपका BC और कर्ण है AC, तो BC का मान अभी निकाला है √21 और कर्ण AC 5 दिया हुआ है। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब अभी √21 आया है और AB आधार है तो AB का मान 2 है, तो साइन थीटा √21/5 और tan थीटा √21/2 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि साइन A बराबर 3/4। अब यहाँ पर साइन A 3/4 के बराबर है, तो लंब और आपको कर्ण दिया है, आधार ज्ञात कर लेना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो साइन A बराबर 3/4 बराबर लंब बटा कर्ण। इसका मतलब त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो ABC त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, तो इस कोण के लिए कर्ण है AC और आधार है AB और लंब है BC, तो लंब BC और कर्ण है AC। तो BC का मान 3 दिया है, AC का मान 4 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AB का मान निकाल लेंगे, तो AB का मान यहाँ से आ जाता है आपका √7। √7 AB का मान आने के बाद cos A बराबर आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो आधार √7 आया है, कर्ण है 4 है, तो √7/4 और tan A जो है लंब बटा आधार है, तो लंब का मान 3 है और आधार का मान √7 आया है। इस प्रकार cos A √7/4 और tan A जो है 3/√7 हो जाएगा। प्रश्न 11 में दिया है tan C बराबर 1/3 और tan जो है लंब और आधार का अनुपात होता है, तो लिख लेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे ABC जिसमें B समकोण है। कोण C के लिए लंब उसके सामने की भुजा और कर्ण AC हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा और आधार आपका BC होगा। तो tan C लंब बटा आधार से AB बटा BC बराबर 1/3। इसका मतलब AB जो 1 है और BC 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकाल लेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 9 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 1 10 हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो √10, कर्ण √10 आ जाएगा। तो साइन C निकालना है। साइन C लंब बटा कर्ण होता है, लंब AB बटा AC, लंब 1 है, कर्ण √10 है, और इसी प्रकार cos C आपको निकालना है जो कि आधार बटा कर्ण होता है। आधार BC है, कर्ण AC है, तो BC का मान 3 है और AC का मान √10 है। तो इस प्रकार tan C अगर दिया है तो आप sin C और cos C निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। tan phi दिया है बराबर 40/9। अब tan जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे ABC और यहाँ पर कोण phi अगर है तो इसके लिए आधार AB होगा, लंब BC होगा और कर्ण AC हो जाएगा। तो लंब 40 है
और आधार 9 है, तो आधार 9 लंब 40। इसके बाद कर्ण निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मान रखेंगे सबके। 9 का स्क्वायर 81 होगा, 40 का स्क्वायर 1600, 1681 जुड़ करके हो जाएगा। जब वर्गमूल लेंगे तो 41 का वर्ग होता है 1681, इसका मतलब 1681 का वर्गमूल 41 होगा। तीसरी भुजा आपको ज्ञात हो गई 41। अब तीसरी भुजा ज्ञात हो गई, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हैं। तो साइन और कास दो मान निकालने हैं, tan दिया हुआ है। तो साइन फाई बराबर होता है लंब बटा कर्ण, भुजाओं का अनुपात वही रहेगा, कोण चाहे कोई भी हो। तो BC बटा AC, लंब इसके हिसाब से BC है और कर्ण है AC, जिसका मान 40 बटा 11 हो जाएगा। और कास फाई बराबर आधार बटा कर्ण, आधार AB है, कर्ण AC है, तो 9 बटा 41 इसका मान होगा। नंबर 13 में दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सारे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, कुल 6 में से 1 दिया है, 5 ज्ञात करने हैं। तो उसी प्रकार से हल करेंगे। साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया हुआ है, जिसको आप एक त्रिभुज बना लेंगे और वहाँ पर थीटा कोण मान लेंगे। तो इस थीटा के लिए लंब सामने वाली भुजा हो जाएगी, आधार जिस पर बना हुआ है, और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा। तो 1/√2 यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा √2। आधार आपको ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AB आपको ज्ञात करना है, तो इसलिए AC और BC के मान रखेंगे। हल करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो AB भी कितना आ जाएगा 1। अब तीसरी भुजा जब ज्ञात हो गई तो साइन दिया है, तो साइन को छोड़ करके बाकी के अन्य 5 आपको ज्ञात करने हैं। तो कास थीटा होता है आधार बटा कर्ण, जो कि AB बटा AC होगा, तो 1/√2। टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है BC, आधार है AB, तो 1/1 इसका मतलब 1 होगा। इसके बाद कासेक थीटा अगर आपको निकालना है, तो जो आपको साइन थीटा दिया है, साइन का अपोजिट होता है कासेक, तो साइन थीटा को पलट दीजिए, उसके मान को 1/√2 दिया है, √2/1 कासेक आ जाएगा। सेक थीटा निकालना है, तो सेक कास का अपोजिट होता है, तो इसके मान को पलट दीजिए, इसका मान 1/√2 होता है, यहाँ पर भी √2/1 यानी कि √2 होगा। और काट थीटा निकालना है, तो टैन का अपोजिट होता है, जो कि 1 है, 1 का जो अपोजिट करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। नंबर 14 है यदि सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी एक अनुपात दिया है, बाकी के 5 आपको निकालने हैं। तो जैसा कि सेक थीटा √5 दिया है, तो इसको बटे में 1 कर लेंगे इसके, और सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण √5 हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर थीटा मान दे देंगे, कर्ण √5 और आधार 1। लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब वाली भुजा जो BC है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जब BC आपका 2 आ जाए, तो इसके बाद आपके जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनको निकालना है। तो साइन थीटा होता है लंब और कर्ण का अनुपात, लंब BC है और कर्ण है आपका AC, तो लंब का मान 2 है और कर्ण का मान √5 है, तो 2/√5 हो जाएगा। इसी प्रकार कास थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार है 1 और कर्ण है √5, तो 1/√5 इसका मान हो जाएगा। अब बाकी बचते हैं 3 और मान आपके। टैन थीटा निकालना है, तो टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, जो कि लंब 2 है और आधार 1 है, तो 2/1 का मान 2 रहेगा। अब कासेक थीटा आपको निकालना है, तो साइन थीटा को पलट दीजिए, √5/2 इसका मान हो जाएगा। और कॉट थीटा अगर निकालना है, तो आप जो है टैन थीटा को पलट दीजिए, तो 1/2 इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो अन्य वाले हैं वो ज्ञात हो गए। क्वेश्चन 15 है, कासेक थीटा बराबर दिया है 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन सेम है वैसे ही। तो दिया है कासेक थीटा बराबर 2/√3, और कासेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, यानी कि कर्ण और लंब का अनुपात होगा। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि कोण A जो है उसको थीटा माना है, तो इस थीटा कोण के लिए कर्ण 90 अंश पे B है, तो B के सामने की भुजा कर्ण और लंब होगा BC, कोण के सामने की भुजा, और AB जो है आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा लंब AC बटा BC होगा। AC बराबर 2 है, BC बराबर √3 है, AB ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सबके मान रख देंगे, जो कि AB ज्ञात करना है। तो AB का मान यहाँ से 4 से 3 घट करके 1 होगा, और जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो AB बराबर 1 आ जाएगा। आपका आधार ज्ञात हो गया, AB ज्ञात हो गई, और AB ज्ञात होने के बाद आपको
5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो सबका मान निकाल लेंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है बराबर, तो लंब है √3 और कर्ण है 2, तो √3/2 हो जाएगा। और cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार है 1 और कर्ण है 2, तो 1/2 इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान √3 और आधार है 1, इसका मतलब ये आपका √3 ही रह जाएगा। इसके बाद sec थीटा निकालना है, तो cos का उल्टा कर दीजिए 2/1 हो जाएगा, और cot थीटा निकालना है tan का पलट दीजिए तो 1/√3 इसका मान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, यदि cos A बराबर 1/√2 और साइन B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर दिया है कि साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B। तो जो आपको cos A दिया है वहाँ से साइन A का मान निकालेंगे, और जो साइन B दिया है वहाँ से cos B का मान निकालेंगे। यहाँ पर आपको cos A और साइन B ये दो मान दिए हैं, ये दो मान आपको निकालने हैं। तो cos A से साइन A निकलेगा और साइन B से cos B निकलेगा। तो cos A आधार बटा कर्ण होता है जो कि 1/√2 दिया है। एक त्रिभुज बना लेंगे और उसमें जो आधार है और कर्ण है नाम दे देंगे। इसके बाद बचती है तीसरी भुजा लंब, इसको निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से जो BC वाली भुजा है जिसका मान 1 आ जाएगा। अब तीनों भुजाएं ज्ञात होने के बाद चूँकि हमको साइन A का मान निकालना है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन A का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो साइन A लंब बटा कर्ण के हिसाब से BC का मान 1 आया है, तो 1/√2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार जो साइन B दिया है वो लंब बटा कर्ण होता है। इस त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज एक बनेगा, तो इसमें जो मान √3/2 दिया है, तो लंब √3 और कर्ण जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी लगेगी, और यहाँ से जो है BC का मान 1 आ जाएगा। और BC का मान 1 आने के बाद आपको cos B का मान निकाल लेना है। तो cos B होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान आया है 1 और कर्ण 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से cos B और वहाँ से जो है साइन A का मान निकालने के बाद अब चलते हैं जो हमको हल करना है। तो हल करना है कि साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B। तो साइन A का मान 1/√2 और cos B का मान 1/2, cos A का मान 1/√2 और साइन B का मान √3/2। यहाँ पर √2 और 2 की गुणा 2√2 हो जाएगी, 1 की गुणा 1 होगी, प्लस बीच में लगा हुआ है 1√3 की गुणा √3 और नीचे 2√2 की गुणा 2√2। चूँकि हर यहाँ पर समान है इसलिए एक बार लिख लिया जाएगा 2√2, और अंशों में जोड़ हो रहा है इसलिए इनको जोड़ दिया जाएगा। तो 1 + √3/2√2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि tan थीटा बराबर A/B। तो सिद्ध कीजिए कि B sec थीटा बाई A cos थीटा बराबर 1। ये 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो जैसा कि LHS में आपको दिया है कि B sec थीटा और अपान में हो उसके A cos थीटा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि B sec थीटा, इसको जो डिवाइड वाली लाइन है इसको भाग का चिन्ह लगा करके लिख लेंगे। तो A cos थीटा यानी कि B sec थीटा को भाग कर रहा है A cos थीटा। अब B के बटे में sec थीटा को आप लिख सकते हैं cos 1/cos, तो B/cos हो जाएगा, और भाग का निशान है। इसके बाद कासेक को आप लिख सकते हैं इसी प्रकार 1/sin थीटा, तो A/sin थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब B cos थीटा भाग की जगह पर गुणे का निशान लगा लीजिए, और जब गुणे का निशान में कन्वर्ट होता है भाग, तो ये जो संख्या भाग कर रही होती है पलट जाती है, तो ये sin थीटा बटा A हो जाएगा। यहाँ पर गुणा हो जाएगी तो B sin थीटा के बटे में A cos थीटा आ जाएगा। तो B/A अलग कर लेंगे, साइन थीटा के बटे में cos थीटा लिखेंगे। B/A साइन बटा cos जो होता है tan हो जाता है, और tan थीटा का मान आपको A/B दिया है, और यहाँ पर क्या मान है B/A। तो A/B और B/A कैंसिल हो जाएगा, B और B कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 1। अगला प्रश्न नंबर 18 है कि यदि cos A बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपान 1 + tan² बराबर sin A अपान sec A। तो यहाँ पर जो मान आपको दिया है, चूँकि cos A बराबर 4/5 जो कि आधार बटा कर्ण होता है, तो इस त्रिभुज में ABC में आधार 4 है और कर्ण 5 होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वहाँ से लंब वाली भुजा निकाल लेंगे जो कि BC बराबर आ जाएगा 3। अब त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हैं,
तो जैसा कि यहाँ पर tan a है, sin a है और sec a है, तो इन तीनों के मान हम अलग अलग लिख लेंगे। तब tan a बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब है 3 आधार है 4 तो 3/4 हो जाएगा। sin a होगा लंब बटा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है 5। इसी प्रकार sec a होगा कर्ण बटा आधार जो कि 5/4 है। इन तीनों चीज़ों के मान जो है आपने ज्ञात कर लिए, जिनको यहाँ पे मान रखना है। अब आ जाते हैं LHS पार्ट पे। तो LHS है tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो मान रख देंगे, tan a का मान 3/4 रखेंगे, अपान में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और अपान में 3/4 का जो वर्ग है वो 9/16 होगा। अब होगा क्या यहाँ पर 16 और 1 की गुणा, तो 16 एकम 16 और प्लस उसमें 9 होगा तो 25/16 नीचे हो जाएगा और 3/4 अंश में है। तो 3/4 को भाग कर रहा है 25/16, तो भाग का चिन्ह गुणे में बदलेंगे और भाग वाली जो संख्या है इसको पलट देंगे तो 16/25 होगा। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 होता है और बचेगा यहाँ पर 4 तियाँ 12 और अपान में 25। इसका मतलब जो है जब हमने LHS को हल किया तो 12/25 आया। अब देखते हैं क्या RHS में भी यही मान आएगा। तो RHS में दिया है sin a अपान sec a। sin a का मान है 3/5 और sec a का मान है 5/4। तो 3/5 है आपका, इसको भाग कर रहा है 5/4, तो 3/5 को गुणे का निशान लगाएंगे यहाँ पर, 5/4 को पलट करके 4/5 लिख लेंगे। 3 और 4 की गुणा होगी 12 और 5 की गुणा होगी 25। तो RHS में भी आपका 12/25 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से प्रूव होता है। अब प्रश्न नंबर 19 है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मान साइन थीटा का आपको दिया है और जिसमें आपको सिद्ध करना है इसमें मान रख देना है। तो यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो LHS पार्ट है इसका, तो उसमें मान रख देंगे साइन थीटा का मान, तो 3 गुणे 1/2 माइनस 4 गुणे 1/2 का घन, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो इसलिए 1/2 का क्यूब हो जाएगा। 3 और 1/2 की गुणा हो करके एक 3/2 आएगा, माइनस 4 गुणे 1/2 का घन 1/8 होता है। तो 4 से काट देंगे इसको तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पर बचेगा 1/2। 3/2 से 1/2 माइनस होगा जो कि 2/2 बचेगा और 2/2 का मतलब होता है 1। अतः आपका जो RHS प्रूव करना है वो आ गया। प्रश्न नंबर 20 है, यदि साइन a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात करना है cos a इंटू cos a प्लस tan a इंटू sec a। तो यहाँ पर भी जैसा कि साइन a दिया है तो एक त्रिभुज बनाएंगे और साइन a होता है लंब और कर्ण का अनुपात, तो लंब लिख लेंगे और कर्ण लिख लेंगे। 1 हो जाएगा लंब और 3 हो जाएगा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार वाली भुजा निकाल लेंगे जो कि 2√2 आई है। तो जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो अब इसमें से जो मान आपको नहीं पता है वो मान लिख सकते हैं। साइन ए दिया हुआ है, आपको कासे निकाल लेना है, कासे के निकाल लेना है, टैन ए निकाल लेना है और सेक ए निकाल लेना है। तो कासे आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार है 2√2 और कर्ण है 3। इसी प्रकार कासे के जो होता है साइन ए का उल्टा होता है तो 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा। दूसरी तरफ जो टैन ए आपका है वो लंब बटा आधार होता है, तो लंब है 1, आधार है 2√2 और सेक ए जो है वो कासे का उल्टा होता है तो 3/2√2 हो जाएगा। सबके मान लिख लिए जिसमें आपको मान रखने हैं, उसके बाद जो हल करना है उसमें मान रख देंगे। तो कास ए इंटू कास ए के प्लस टैन ए इंटू सेक ए में मान रखेंगे कास ए का, तो 2√2/3 गुणे 3/1 प्लस 1/2√2 गुणे 3/2√2। हल करेंगे यहाँ पर तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2√2 प्लस 3 एकम 3 और नीचे जब यहाँ पर गुणा होती है तो 2 दूना 4 होता है और √2 की गुणा 2 होती है तो 4 दूना 8, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पर 3/8। इसके बाद यहाँ पर हल करेंगे तो 8 की इधर गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16√2 प्लस 3 और पूरे के बटे में लिख सकते हैं 8। तो इस प्रकार इसका जो मान है वो 16√2 प्लस 3/8 होगा। प्रश्न 21 है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टैन ए का मान ज्ञात करिए। तो चूंकि 13 साइन ए बराबर 12 दिया है तो 13 जो यहाँ पर गुणा कर रहा है इसको अगर दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो साइन ए बराबर 12/13 हो जाएगा। और साइन लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे और वहाँ पर लंब इस कोण ए के लिए BC लंब होगा और AC कर्ण होगा और AB आधार होगा। तो 12 हो जाएगा BC और AC हो जाएगा 13। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AB का मान निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा इसका उत्तर। और 12, 13, 5 का अनुपात होता है
तो ए बी बराबर 5 ज्ञात होगी। अब 5 ज्ञात होने के बाद जो कि सेक ए माइनस टेन ए का मान निकालना है, तो सेक ए और टेन ए के मान निकालेंगे यहाँ से। पहले सेक ए होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण है 13, आधार है 5, और टेन होता है लंब बटा आधार, लंब है 12 और आधार है 5। इन दोनों के मान ज्ञात होने के बाद जो आपको हल करना है उसमें मान रख देंगे। सेक ए माइनस टेन ए में 13 बटा 5 माइनस 12 बटा 5, चूँकि हर बराबर है इसलिए कुछ नहीं करना है, अंशों को घटा देना है। तो 13 से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 बटा 5 इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में यदि cos थीटा बराबर है m बटा n, तो tan थीटा माइनस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न 21 नंबर के जैसा है। तो cos थीटा दिया है m बटा n, cos थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार m होगा और कर्ण जो होगा वो n। तो थीटा कोण के लिए आधार ए बी है, ए सी कर्ण है और बी सी लंब है। तो ए बी बराबर है m और ए सी बराबर है n। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान रखेंगे यहाँ पर, तो ए सी का मान है n, n का स्क्वायर, ए बी का मान है m, तो m का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। m स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे बाएं पक्ष में, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। बी सी का मान हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो तीसरी भुजा जब आपको ज्ञात हो गई, तो इसके बाद जो मान निकालना है tan थीटा माइनस काट थीटा का, तो tan थीटा निकाल लेंगे। लंब बटा आधार होता है, लंब का मान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा m, और काट थीटा का मान आधार बटा लंब होता है, जस्ट इसका अपोजिट, तो m बटा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। दोनों के मान ज्ञात हो गए। अब जो मान ज्ञात करना है tan थीटा माइनस काट थीटा का, वहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे। तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m माइनस m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पर कैंची की गुणा कराएंगे, तो रूट अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं हैं, इसलिए जब इनकी गुणा होगी तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है, इसलिए m की गुणा होकर के माइनस m स्क्वायर होगा। और अपान में क्या होगा, m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि m स्क्वायर दोनों ऋणात्मक है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और अपान में m इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि cos ए बराबर 5 बटा 13, तो sin ए माइनस काट ए अपॉन 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो cos ए दिया है, तो किसी त्रिभुज ए बी सी के लिए जो cos होगा वो आधार बटा कर्ण अनुपात होता है। तो आधार 5 है और कर्ण 13 है, इसका मतलब आपको लंब निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी है कर्ण, ए बी आधार है, बी सी लंब है। तो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होगा माइनस 25, 5 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। 169 से जब आप 25 माइनस करेंगे तो 144 बचता है, और 144 12 का वर्ग होता है, इसलिए जब वर्गमूल लेंगे तो इधर बी सी बचेगा और इधर 12 हो जाएगा। तीसरी भुजा आपको 12 ज्ञात हो गई। अब इसके बाद मान निकालना है, उसमें साइन ए है, काट ए है और टैन ए है। तो 3 मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो साइन ए का मान लंब बटा कर्ण के हिसाब से बी सी बटा ए सी होगा, जो कि 12 बटे 13, और टैन ए का मान लंब बटा आधार से बी सी बटा ए बी होगा, जो कि 12 बटा 5 है। इसी प्रकार काट ए का मान निकालना है, जो कि टैन का अपोजिट होता है, तो वो 12 बटे 5 है, तो ये 5 बटा 12 हो जाएगा। अब जो मान निकालने हैं उसमें इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो साइन ए माइनस काट ए अपान 2 टैन ए है, तो साइन ए का मान 12 बटे 13 और जो काट ए है उसका मान 5 बटा 12 और टैन ए का मान 12 बटा 5। सबके मान यहाँ पे रख दिए गए। हल करेंगे तो यहाँ पर भी कैंची की गुणा कराएंगे, तो 12 12 की गुणा 144 माइनस बीच में लगेगा और 13 पचे 65 होगा, और नीचे इन दोनों की गुणा 156 होगी। इसके बाद नीचे हर में 2 गुणे 12 है, तो 12 दूनी 24 बटा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 144 से 65 घटाएंगे तो बचेगा 79, और इसके बटे में जो है 156 है, और हर में 24 बटा 5 है, पलट जाएगा 5 बटा 24 होगा, और यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्याएं कट नहीं रही हैं, इसलिए इनकी गुणा करा देंगे सीधे। तो 79 में जो 5 से गुणा होगी तो 395 होगा, और 156 और 24 की गुणा होगी तो 3744 आएगा। यही आपका आंसर है। नंबर 24 में दिया है, तो tan थीटा बराबर 4 बटा 3, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा और अपान में है 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा। यानी कि tan का मान दिया हुआ है, और आप अगर साइन और कास का मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हल करेंगे तो आपको प्रूव करना है कि ये -1 बटा 17 के बराबर है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा, इसमें ABC जो कि B क्या है, समकोण है।
तो कोण ए जो है इसको थीटा मान लेंगे। तो इस थीटा कोण के लिए ए बी आधार है, बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। तो चूंकि जो tan थीटा होता है लंब और आधार का अनुपात होता है, तो लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। कर्ण निकालना है आपको, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा 5। 3 4 5 का अनुपात होता है, 5 कर्ण होती है, आधार और लंब में से 3 या 4 कोई भुजा होती है। तो जब तीनों भुजाएं ज्ञात हैं आपको, तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा जो कि यहाँ पे प्रूव करने में है, तो उनके मान निकाल लेंगे। चूँकि साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब 4 है कर्ण 5 है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार 3 है कर्ण 5 है। तो 4/5 और 3/5 इनके मान आ जाएंगे। अब मान रखना है यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान में 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा में। तो 2 साइन थीटा 2 गुणे 4/5 माइनस 3 कॉस थीटा 3 गुणे 3/5। सेम मान नीचे भी रखने, बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है। जब गुणा कराएंगे तो 2 चक्कू 8/5 अंश में होगा और 3 तिया 9/5 होगा। और यहाँ नीचे 4 दूनी 8/5 प्लस 9/5, हर बराबर है इसलिए 8 से जब 9 घटाएंगे तो -1/5 बचेगा और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 17/5 होगा। 5 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो -1 अंश में बचेगा और हर में 17 बचेगा, तो -1/17 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि RHS में प्रूव करना है। क्वेश्चन 25 यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा अपन sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/21। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी tan का मान दिया है, tan थीटा 24/7, तो लंब और आधार हो जाएंगे। कर्ण आपको निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, जुड़ करके 625। जब वर्गमूल लेंगे तो ये 25 का वर्ग होता है, इसलिए AC बराबर 25। तीसरी भुजा 25 आ गई, तो इसके बाद साइन और कास हैं, दो चीज़ें। तो साइन का मान लंब बटा कर्ण से 24/25 और कास का मान आधार बटा कर्ण से 7/25 निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो साइन थीटा माइनस कास थीटा अपन साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान 24/25 माइनस कास थीटा का मान 7/25। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, मान रख देंगे तो हर बराबर है, इसलिए 24 से 7 घट जाएगा तो 17/25 बचेगा और 24 में 7 जुड़ जाएगा तो 31/25 बचेगा। ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचता है आपका 17 और बटे में बचता है 31, यानी कि 17/21 जो RHS में प्रूव करना है उसका मान। क्वेश्चन 26 है कि यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो जैसा कि tan A बराबर 1 दिया है तो इसको 1/1 लिख लेंगे, बराबर लंब बटा आधार होता है tan। एक त्रिभुज बनाएंगे तो इस कोण A के लिए लंब BC होगा, आधार 1 होगा, आधार AB होगा। तो BC का मान 1 है और आधार का मान भी 1 है। तो AC आपको ज्ञात करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों का मान 1 है, 1 1 जुड़ करके 2 और AC का मान आ जाएगा √2। तो जब AC का मान ज्ञात हो गया, इसके बाद मान निकालना है हमको। A वाले 2 हैं, cos A और sin A है। तो sin A का मान लंब बटा कर्ण से, लंब है 1 कर्ण है √2 तो 1/√2 और cos A का मान आधार बटा कर्ण से भी, आधार 1 है और कर्ण √2 तो 1/√2, दोनों के मान निकाल लेंगे। इसके बाद एक दूसरा त्रिभुज लेंगे जिसमें tan B दिया है √3, तो एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। तो कोण B के लिए लंब होगा AC और आधार होगा BC और कर्ण होगा AB। तो tan जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, तो लंब √3 आधार 1 BC। यहाँ पर भी कर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान है √3 और BC का मान 1 है। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 1 मिलकर के 4 हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो जो कर्ण आपका BC है वो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर भी साइन B और cos B के मान निकालने हैं। तो साइन B लंब बटा कर्ण, लंब है √3 कर्ण है 2 और cos B आधार बटा कर्ण, आधार है 1 और कर्ण है 2 तो 1/2 मान आ जाएंगे। इसके बाद जो ज्ञात करना है उसमें मान रख लेंगे। तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। cos A का मान 1/√2 और cos B का मान जो है 1/2 माइनस sin A का मान 1/√2 और sin B का मान √3/2। गुणा कराएंगे तो 1 1 कम 1 होगा, 2 √2 हो जाएगा। यहाँ पर √3 1 कम √3 होगा और 2 √2 यहाँ पर भी हो जाएगा। चूँकि हर समान है इसलिए 1 माइनस √3 और बटे में इसके लिखेंगे 2 √2। यही हल है इसका, यही आंसर है इसका।